गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्वेश्चन नंबर 58। ये देखो सीबीएसई 2025 में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, छोटा सा दिख रहा है लेकिन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्लीज इसे स्टार मार्क कर लेना और रिवीजन के टाइम पे रिवाइज करना और अभी भी बहुत ध्यान से देखना है हमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 58, मैकिल लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ allotment money of ₹30 and first call money of ₹40 including premium of ₹10. Second and final call of ₹30 per share including premium 20 was not yet called. Out of these 2000 shares were reissued at 80 पर शेयर पेड अप और 90 पर शेयर, ये बाद में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो शेयर है वो ₹100 का है, ठीक है। उसकी वैल्यू है 100 प्लस उस पर 20% प्रीमियम है, तो ₹20 प्रीमियम का भी है, ठीक है। अब इसमें जो इन्होंने हमें बताया है कि ₹30 अलॉटमेंट का है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 30 ऑन अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट है 30। फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल है 40 लेकिन 40 में 10 प्रीमियम का है, तो बेसिकली 30 प्लस 10 है, ठीक है। फिर है सेकंड कॉल जो कि अभी कॉल ही नहीं की गई है, तो वो है 30 की जिसमें कि 10 प्रीमियम है, तो वो है 20 प्लस 10, ठीक है, प्रीमियम। तो ये 20 का जो प्रीमियम है वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर है। तो अब देखो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना हो जाएगा। एप्लीकेशन का हो जाएगा 100 - 30 - 30 - 20, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 हो गया एप्लीकेशन। अब इसमें कॉल्ड अप कितना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ये है कॉल्ड अप वैल्यू, क्योंकि सेकंड कॉल कॉल नहीं की है। तो कॉल्ड अप है 20 + 30 + 30, ₹80, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे जो प्रीमियम है वो नहीं मिला है और सेकंड कॉल तो अभी किया ही नहीं है, तो उसका प्रीमियम तो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी जो फॉरफीचर की एंट्री होगी वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल सिनेरियर, 3000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो देखो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है 3000। इसमें हमें शेयर कैपिटल में करना है कॉल्ड अप मनी। तो कॉल्ड अप हमने यहाँ देखा 30 30 20 ₹80 कॉल्ड अप है, तो हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू से 24,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो 3000 इंटू 10, फर्स्ट कॉल वाला प्रीमियम नहीं मिला है, सेकंड कॉल वाला तो अभी हमने कॉल ही नहीं किया है, ठीक है, वो तो हमारी सेंट्री से बाहर है। तो जो फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला है प्रीमियम वही ले रहे हैं केवल हम। तो 30,000, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में वो आता है जो अमाउंट नहीं मिलता है, और शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप वैल्यू। फिर शेयर फॉरफीचर में आता है जो पैसा मिल गया है। सो 3000 शेयर्स पर हमें क्या मिल गया है, हमें मिला है केवल एप्लीकेशन का अमाउंट, तो एप्लीकेशन 20। अलॉटमेंट पर जो नहीं मिला, अलॉटमेंट हमारा 30 का था, तो हमें ₹30 नहीं मिले। और फर्स्ट कॉल नहीं मिला हमें, तो हमें क्या नहीं मिला, 30 भी नहीं मिला और 10 का प्रीमियम भी नहीं मिला। 30 + 10 40, तो 120 + 90 + 60, 270। तो डेबिट भी 270, क्रेडिट भी 270, तो टोटल मैच हो रहा है, ठीक है। फिर सेकंड एंट्री है रीइशू की। तो इसमें लिखा है कि
2000 shares were reissued at 80 per share, paid up for 90. 80 पर शेयर पेड अप, ठीक है। तो जो पेड अप होता है वो यहाँ आएगा शेयर कैपिटल में। सो 2000 पेड अप है 80, और बैंक में आएगा 2000 इंटू 90। तो देखो ये बैंक में आ जाएगा 2000 इंटू 90। 90 में ये इशू हो रहा है, तो 2000 इंटू 90 1,80,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा 20,000। 2000 इंटू 10, ठीक है। फिर आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखो शेयर फॉरफीचर में हमारा था 60,000, फॉरफीचर की एंट्री में था 60,000 डिवाइडेड बाय 3,000 इंटू 2,000 माइनस 0, 40,000। तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व इक्वल्स अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स forfeited multiplied by number of shares reissued। फिर amount of forfeiture at the time of reissue। तो देखो यहाँ अमाउंट फॉरफिटेड था 60,000 फर्स्ट एंट्री में, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 3,000, फिर नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड 2,000, और फॉर रीइशू की एंट्री में कोई अमाउंट फॉरफिटेड नहीं था, तो 0। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 40,000। सो क्वेश्चन डन।